भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्रवारसी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अवैध खनन के बारे में चर्चा करेंगे। नहीं रुक रहा है अवैध खनन। उत्तर प्रदेश की सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है, परंतु सिस्टम के अंदर मौजूद जयचंदों के कारण अवैध खनन रोकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध खनन, परिवहन व भंडारण पूरे देश में नासूर की तरह फैलता जा रहा है। रोज देश के किसी न किसी कोने से अवैध खनन की खबरें मिलती रहती हैं। अवैध खनन की गतिविधियां सरकारों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही हैं। अवैध खनन और अवैध खनन करने वाले लोगों की गुंडागर्दी से जहां एक तरफ आम आदमी परेशान है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण प्रेशर ग्रुपों का होना है। अवैध खनन गतिविधियों और अवैध माफियाओं से पूरे देश के प्रदेशों को रोज दो चार होना पड़ता है। अभी हाल ही में बनी भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने जिस इच्छा शक्ति के साथ खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर ठोस कार्रवाई की है, वह वास्तव में वर्तमान राजनीतिक परिवेश में एक साहसिक कदम है। हालांकि यदि सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो सरकार के लिए कोई कदम मुश्किल भरा नहीं हो सकता है। राजस्थान की नई सरकार के खनन माफियाओं के विरोध में की गई योजनाबद्ध ठोस कार्रवाई की इसलिए भी प्रशंसा होनी चाहिए कि वहां के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बिना समय गंवाए त्वरित कार्रवाई की और लोगों को जोड़कर जन सहभागिता से इस पर प्रहार किया। वह अति प्रशंसनीय है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा के सरकार की इच्छा शक्ति और खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति ने पूरे प्रदेश में एक साथ योजनाबद्ध तरीके से ठोस अभियान चलाकर अवैध खनन के जड़ों पर प्रहार करने का काम किया है। अवैध खनन अभियान केवल खाना पूर्ति बनकर ही न रह जाए, इसलिए वाहनों को रोकने और उनका चालान करने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इनके सूत्रों को खोजकर उन पर प्रहार कर समाप्त करने का कार्य किया गया। यही नहीं, जिन वाहनों, मशीनों और उपकरणों को पकड़ा गया उन्हें जब्त कर लिया गया। खनन माफियाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और खनन में लिप्त लगभग 264 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 12 करोड़ 62 लाख से अधिक का लाभ, लगभग 2.5 लाख टन का भंडारित खनिज जब्त किया गया तथा 54 क्रेशर, 60 जेसीबी, 6 क्रेन तथा 1773 वाहनों को जब्त किया गया। मौके पर ही 12 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। यहाँ सवाल आंकड़ों का या सरकार के गुणगान करने का नहीं है, बल्कि इतने कम समय में जिस तरह से मजबूत इच्छा शक्ति के साथ खनन विभाग की मशीनरी ने ठोस कार्रवाई की, उसकी प्रशंसा करने की है। खनन विभाग के साथ साथ अन्य विभागों ने भी पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाकर वर्षों से हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगा दी। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने, मुख्य सचिव ने, खनन सचिव ने और फिर चंद घंटों में इतनी बड़ी योजना बनाकर वर्षों के अवैध कारोबार को धराशायी कर देना कोई आसान काम नहीं था। जो लोग सहसा इस पर विश्वास नहीं करते थे, वह भी अपने दांतों तले अंगुलियां दबाकर रह गए। खनन विभाग को एक्टिवेट करने के लिए खनन सचिव आनंदी ने कमान संभाली और पूरी मशीनरी चंद घंटों में एक्टिवेट हो गई और एक बड़ा अभियान सफल हो गया। अवैध खनन गतिविधियों और खनन माफियाओं से लगभग सभी प्रदेशों की सरकारें दो चार हो रही हैं।
ऐसे में राजस्थान सरकार का ये खनन विरोधी अभियान अन्य प्रदेशों के लिए मिसाल बन सकता है। इससे यह साफ हो गया है कि यदि सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो इस तरह के अभियान आसानी से चलाए जा सकते हैं। देश प्रदेशों के खनन संपदा को खनन माफियाओं के कारण आए दिन कानून व्यवस्था से दो चार होने से राहत पाने और सरकारी राजस्व की हानि को रोकने के लिए सरकारों को आगे आकर ठोस कदम उठाने होंगे। राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर ठोस प्रयास करने होंगे। खनिज संपदा संपन्न प्रदेशों को इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब